2013 से 17 या 19 तक भी ना ऑप्शन सेलिंग में बेसिक विदाउट इवन डूइंग एनी रिस्क पैरामीटर लोग पैसा छाप रहे। 17 से 20 तक तो लोगों ने सिर्फ पैसा छापा है। वो आते थे, बस बेचते थे और सो भी जाए तब भी पैसा बन रहा था। कुछ लोग हैं जो 10-10 सालों से सिर्फ स्ट्रगल कर, उन्होंने सिर्फ एक चीज मैनेज करी है, वो है अपना मनी लेना। उनको नहीं फर्क पड़ता वॉर हो रही है, तमाशा हो रहा है, दे डोंट केयर। उन्हें ये पता है हाई प्रीमियम है, अगर अगला वीक तक भी हम टिक गए तो ये सब कमा लेंगे वापस। पर वो साइकोलॉजी एक रिटेल बंदे में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक दिन में 38 लाख का लॉस हुआ और मैं सिर्फ चाय पीने गया था। और जब मैं गया था तब उसमें कुछ 18 लाख का प्रॉफिट था। मैं क्यों इतनी टेंशन लूं? अगले दिन मैंने फिर से वही किया जो मैं करता था और 21 लाख वापस आया। आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो दिखने में बहुत बेसिक लगेगी और आपको लगेगा यार ये कैसे काम कर सकती है। बट मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे बताने के बाद अगले 5 दिन अगर जिसने भी ये वीडियो देखा है सिर्फ टेस्ट करें, टिके रहना, वहाँ पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तब ऑप्शन सेलर होने का गर्व अपने आप में महसूस करो, वरना मत मानो। मैंने तो उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ दी कि आप बेचते रहो ऑप्शन, एक परफेक्ट रिस्क डाल दो कि मैं हर हफ्ते 10,000 रुपये ही गवा सकता हूँ और आप ट्रेड डालते रहो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 महीने में प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास ओनली 3 लाख भी है, सिर्फ 3 लाख, तो आप आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो दिखने में बहुत बेसिक लगेगी और आपको लगेगा यार ये कैसे काम कर सकती है। बट मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे बताने के बाद अगले 5 दिन अगर जिसने भी ये वीडियो देखा है सिर्फ टेस्ट करे, फॉरवर्ड टेस्ट, कुछ भी ना करे, कोई ट्रेड ना ले, सिर्फ फॉरवर्ड टेस्ट करे, उसके बाद अगर समझ आए ना तब यूज करके ले। और ये मैंने उनके लिए बनाई है जो शायद 65 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, मतलब वन लॉट से। तो हमारा बेसिक जो क्वेश्चन था कि जिनके पास, जो रिटेलर्स जिनके पास कम पैसे हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, मेरा बेस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये डेल्टा और थीटा दोनों पे चलती है। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी नहीं, ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसमें हम डायरेक्शन के साथ भी जाते हैं और थीटा का फायदा भी उठाने का ट्राई करते हैं। मतलब ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है ऑप्शन लेकिन सेलिंग डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बट डायरेक्शनल है। मैं ये निफ्टी पे समझाने वाला हूँ, बट इट कैन वर्क ऑन सेंसेक्स ऑल्सो। ठीक है, दोनों पे काम करेगी। कई लोग इस टाइम पे सेंसेक्स ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम्स हाई है, थोड़ी वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो आइए दोनों जगह काम करेगी। मैंने निफ्टी का बेस लेके इसको बनाया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैंने पिवट और सुपर ट्रेंड का यूज किया। ठीक है, आप निफ्टी के चार्ट में कल का ये हम प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड पिवट्स लगा रखे हैं। R1 S1 हमें दिख रहा है। R1 S1 के नीचे मार्केट गया, तेजी से गया, आज पैसे कमाए हैं। और उस दिन जो हमारा पिछले दिन जिस दिन मार्केट था उसमें R1 S1 बिल्कुल ऐसा पतला सा है। आप नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, R1 S1 इतना चौड़ा हो गया। अब इस दिन वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, मार्केट नीचे भी गिर सकती है और लंबा गिरेगी फिर ऊपर भी लौट सकती है। आपका कोई एसएल वैसल काम नहीं आने वाला, कोई टीपी काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप इतने सटीक नहीं हो कि आप छोटे छोटी ट्रेडिंग कर रहे हो, अदरवाइज तो फिर एसटीटी सब कुछ खा जाएगा। आपको तो रियल में 2-3 ट्रेड ही चाहिए पूरे 6 घंटे की सिचुएशन में। तो ये करेगा क्या कि अब अगर कल का दिन मार्केट मान लो मंडे को कल खुलती है ना, तो यहाँ पे ये साइडवेज में हम बचा लेगा, क्योंकि ये चौड़ा हो चुका है और मैं इसकी विप्सों में वॉलिटिलिटी में नहीं फंसने वाला हूँ। इसी वजह से बेस्ट ट्रेड किस दिन आती है, जिस दिन पिछले दिन या उसके पिछले दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज पहले से रहा हो, तो बेटर ट्रेड, आपका ब्रेकआउट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको ब्रेकआउट अपने आप मिल जाएगा, आप बस रूल्स को फॉलो करो। और जिस दिन ट्रेड नहीं करना है वो भी मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, देखो इसके अगर मैं और पीछे जाऊं तो ये देखो आप, इसके एक दिन पहले कोई ट्रेड नहीं, ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ कोई ट्रेड आएगी, क्योंकि वो ना ऊपर गया ना नीचे गया। और ये तभी होता है जब, अब देखो इसमें ये है कि कई लोगों को चुल रहती है कि डेली ट्रेड करना है, इसमें डेली ट्रेड नहीं है। अगर किसी दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, बहुत तेजी से बढ़ा, तो उसके अगले 2 दिन हो सकता है इनसाइड बार्स बन गए। तो इनसाइड बार में ट्रेडिंग क्यों करनी है किसी को? आपको अगर डेल्टा थीटा दोनों चाहिए तो डेल्टा तो नहीं मिलेगा इनसाइड बार में। देखो जो रूल स्टार्टिंग से बने हुए हैं कि अगर आप चुल की वजह से और इन वजह से अगर ट्रेड कर रहे हो, अपने फीलिंग की वजह से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। फीलिंग का गेम है। हाँ, चार्ट में जो हो तो नंबर रहा का गेम है, है, डेटा का गेम है सारा। चार्ट में जो हो रहा है उसे ट्रेड करना है, होगा पे ट्रेड नहीं करना। होगा तो किसी को पता ही नहीं है ना, मुझे पता है ना आपको है, किसी को नहीं पता चलेगा। तो जो हो जाए उसको देखेंगे। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ भी तो ट्रेड वाली बटन दबाने की जरूरत है। अगले दिन देखो ये हुआ कितना, दोपहर में 12 बजे के बाद ट्रेड आई, 12 बजे तक भी नहीं लोग रुक पाते। तो मेरा यही कहना है कि जो रूल्स मैं आज बताऊं उन पे बस रुके रहना 5 दिन। 5 दिन बाद पसंद ना आए, जो भी हो, आपका इमोशनल कनेक्ट ना बने, साइकोलॉजिकल आप कनेक्ट ना कमेंट में बने, आके बता देना। हाँ बस, पर 5 दिन ट्राई करने के बाद बताना। और फॉरवर्ड टेस्ट करना, कोई लाइव ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक लॉट से नॉर्मल ट्रेडिंग करें, आपको फॉरवर्ड टेस्ट में समझ आ जाएगा 5 दिन में क्या है, और सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमने जो सुपर ट्रेंड वाला एरिया है, कि सुपर ट्रेंड में मैंने कुछ जस्ट एक डिफॉल्ट सेटिंग से हट के काम किया है। मैंने जो 10-3 की सुपर ट्रेंड होती है, मैंने उसको 7-3 कर दिया है। रीजन उसका ये है कि जब हम इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो अगर हम 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल लेते हैं, सुपर ट्रेंड को 10-3 रखते हैं, तो उसका जो रिवर्सल पॉइंट है वो लेट हो जाता है। तो
तो आपका जो इंट्राडे का कैप्चर मूवमेंट है सेलिंग में, सेलिंग देखो हमें पता है ये 0 तक ही जा सकता है, 100 की चीज 0 तक ही जा सकती है, बाइंग में 100 400 जा सकता है, यू हैव अ बिग स्कोप, बट सेलिंग में तो आपको 15 20 30 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, तो वो आपको जल्दी कैप्चर करना पड़ेगा, आपको उन्हें लेके निकलना है। तो ये रिटेल के बेसिस पे मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया। मैं अगर वैसा बंदा होता कोई जो 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और वो ये सब झेल सकता है, छोटे-मोटे लॉसेस देख के मुझे उसे पता है, तो उनके लिए डिफरेंट हो सकता था, बट रिटेल के लिए 7-3 परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जल्दी आपको निकाल देगा ट्रेड्स, आपकी प्रॉफिट आया 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 कट, तो ट्रेलिंग एसएल का काम करेगा। तो आपको ये राहुल सबसे द्रविड़ नहीं बनना है, क्रीज पे टिके नहीं रहना है, क्रिकेट आप नहीं, वीरेंद्र सहवाग वो बनिए, मंथली में आइए और चले हाँ, वो मंथली में समझ आता है कि आप मंथली में कितने दिन टिके रह सकते हो, क्योंकि लेट आएगा आपका थीटा डिके, बट इंट्राडे के अंदर तो आपका थीटा डिके यहाँ पे कम है, डेल्टा ज्यादा है, तो डेल्टा को सिक्योर करने के लिए मैंने सुपर टेन की सेटिंग को 7-3 कर दिया, ठीक कि हम थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 ही रूल है, सिंपल सिंपल। पहला, हमें एक सुपर ट्रेंड लगाना है चार्ट पे 7-3 का, 7-3। उसके बाद हमें डेली का पिवट लगाना है R1 और S1, हमें बीच की लाइन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सुपर ट्रेंड पिवट पॉइंट। उसके बाद बुलिश एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जब भी जो निफ्टी है हमारी वो सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो जाए, मैं हायर देन लगाए यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोज हो जाए एंड R1 के ऊपर क्लोज हो जाए, यहाँ पे एंड है और नहीं, तो ये दोनों सिचुएशन प्रूवन होनी चाहिए उस टाइम पे, तब जाके आप क्या बेचोगे। अगर ऊपर को गया तो हम पुट बेचेंगे, अगर इसी का वाइस वर्सा होता है तो हम कॉल बेचेंगे। कौन सा? एट द मनी, हमें हाईएस्ट थीटा खाना है, तो एट द मनी पे ही हाईएस्ट प्राइसिंग का थीटा होगा, और अगर आपके साइड में डेल्टा खिसकता है नीचे की तरफ तो आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलेगा, और उस रिवॉर्ड पे हमने 7-3 सुपर ट्रेंड से जल्द निकलने का ट्राई। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपका प्राइस जो है निफ्टी जो है 5 मिनट चार्ट पे सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो गई, अपार्ट फ्रॉम दिस वो R1 के ऊपर भी क्लोज हो गई सेम कैंडल के ऊपर, अब मैं इसकी क्लोजिंग होते ही अपना ट्रेड ले लूं या इसका हाई कटने का वेट करना है? क्लोजिंग होते ही, सिर्फ क्लोज होते हैं क्लोजिंग होते ही हम इसका ट्रेड करेक्ट, और दोनों साइड ये करेंगे, दोनों साइड। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको डायरेक्टली समझाने जाता हूँ चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पीपीटी में बात करके कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, ये हमारी 29 मई का चार्ट है, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ठीक है। पहली कैंडल ऊपर भी गई नीचे भी गई, बट इसकी क्लोजिंग कहीं भी नहीं, क्लोजिंग अंदर ही आ गई थी, ठीक है। सुपर ट्रेंड अकेले ग्रीन या रेड होने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सिर्फ एक ट्रेंड डिसाइडर है। क्लोजिंग यहाँ पे सुपर ट्रेंड के ऊपर हुई है लेकिन R1 के ऊपर R1 नहीं के हुई। ऊपर अगर R1 के ऊपर होती तो मैं यहाँ पर पुट बेच पुट बेच देता, एट द मनी का पुट हम डायरेक्टली बेच देते। यहाँ पे देखो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सुपर ट्रेंड अभी भी ग्रीन चल रहा है। आप देखोगे सुपर ट्रेंड रेड हो गया था 12/5 पे 29 मई को, बट अभी भी इसने S1 नहीं तोड़ा था, इसकी अगली कैंडल पे उसने S1 तोड़ा था इस जगह पे, एंड यहाँ से हमारा कॉल जो एट द मनी का कॉल है वो हमें बेच देगा, और हमें उसे रखना कब तक है, जब तक सुपर ट्रेंड फ्लिप नहीं कर जाता। दैट्स इट। ओके, अब अगर हम इस दिन के बारे में देखें तो सुपर ट्रेंड फ्लिप ही नहीं किया, लास्ट तक वो गिरती चली गई, और इस टाइप के दिनों की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट डेज में आता है, जब सुपर ट्रेंड ने विप्सा नहीं दिखाया है, क्योंकि विप्सा दिखाता तो आपकी ट्रेड 2 बार 3 बार 4 बार कटती, बट इसमें नहीं दिखाई, ये बेस्ट डेज में आता है। हम एक दिन अगर और पहले चलते हैं तो दिस इज ये पूरा दिन, इस पूरे दिन में अगर आप देखो देयर इज नो ट्रेड, कोई ट्रेड, ये पूरा ब्लैंक डे है। यहाँ पे कई सारे लोग ट्रेड कर डालते हैं क्योंकि उनको शांति नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला दिन हम देखते हैं, ये देखो इस वाले दिन में एक ये ट्रेड रही, इसका एसएल गया, उसके बाद ये ट्रेड आई और ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके चली गई, ये कॉस्ट टू कॉस्ट टाइप के डेज में जाएगा। इसके पहले सबसे जो डेंजरस डेज होती है, ये क्वेश्चन कमेंट में आने वाला था, मैं इसको पहले ही समझा देता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि R1 के ऊपर ही मार्केट खुल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है R1 के ऊपर ही मार्केट खुल गया, सुपर ट्रेंड ऑब्वियसली ग्रीन होगा। अब आप देखो यहाँ पे ओपनिंग होते ही क्लोजिंग मतलब 9:20 पे ही हमारा पुट बेच चुका है, क्योंकि रूल्स हमारे सारे फॉलो हो रहे हैं, किसी भी तरीके से रूल करने का। यहाँ पे वो सेल हो रहा है और देखो कब तक रहा, हम रहे 12:45 तक, मार्केट हिली भी नहीं, बट जो 9:20 से 12:45 का डिके है वो हमें पैसे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा। यही होता है कि जब आप डेल्टा और थीटा एक साथ लेते हो ना, तो डेल्टा कभी पीछे लैग कर सकता है, थीटा पैसे दे जाएगा। डेल्टा थीटा एक साथ चल रहा है तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, जब डेल्टा ही बिल्कुल आपके पॉइंट में चला जाएगा तब आपको लॉस होगा। ट्रेड तो देखो ऐसी होती है, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस बिग प्रॉफिट। तो आपको बस बिग लॉस वाले पार्ट में कौन बचा रहा है, सुपर ट्रेंड 7-3, आपको बिग लॉस कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी पलट जाएगा। आप यहाँ पे देखो ना, चार्ट में कुछ भी नहीं था, वो एक बड़ी रेड कैंडल में पलट गया, क्योंकि उसके पहले की कैंडल्स छोटी 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 हैं, तो सुपर ट्रेंड को बस इतनी सी कैंडल चाहिए थी रिटर्न जाने में, और यहाँ पे देखो आपकी ट्रेड कर दी। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से ट्रेड आई 1:35 में, और उसके बाद वापस प्रॉफिट, फिर वो प्रॉफिट ले गया 3:15 पे हम एग्जिट कर जाएंगे, 3:15 पे हम एग्जिट कर जाएंगे। सिमिलरली लास्ट डे अगर देखें, उसके पहले वाला दिन ये लास्ट डे है, देखो यहाँ पे ट्रेड आई 12:50 के आसपास और यहाँ पे ट्रेड कर गई 2 के आसपास, ठीक है। अब क्या होता है जब एट द मनी में बेचते हैं तो मैं इसका एवरेज नंबर बताता हूँ, एवरेज नंबर में आपको लगभग 25 से 28 पॉइंट का लॉस होता है, 25 से 28 पॉइंट के आसपास। बट जब आप एट द मनी बेच रहे होते हो तो आप नॉर्मली
इस वॉलिटिलिटी में तो एट द मनी 180 200 भी चल रहा है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट हार्म करने का। बट व्हाट अबाउट जब विक्स नीचे चली जाएगी? जब विक्स नीचे चली जाएगी तो एट द मनी होता है 100 120 के आसपास। उस टाइम पे मार्केट भी साइलेंट होती है, वहां पे ऐसे गैप्स नहीं होते। आप अगर देखो इस वॉर के पहले 1.5 साल से कोई गैप नहीं, हमारे पास कोई गैप नहीं था। हम 1.5 साल से विदाउट गैप डेली मार्केट खुलती थी, शांति से चलती थी और उसमें हम ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मोस्टली 20 विक्स के ऊपर जाकर निफ्टी ने 2 से 2.5% के आसपास गैप देना शुरू किया। एंट्री एग्जिट सबको समझ आ गया होगा, कुछ भी इसमें नहीं है। सिंपल 5 मिनट का चार्ट लगाना है, सुपर ट्रेंड 73 लगाना है, पिवट पॉइंट्स लगाने हैं। दोनों के ऊपर गया तो पुट सेल करना है एट द मनी का, दोनों के नीचे गया तो कॉल सेल करना है एट द मनी। दिस इज सिंपल रूल्स। ये ट्रेड डे है बेसिकली। आप अगर मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी, ये बैकटेस्ट की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं मैं, 1 ट्रेड अ डे कितनी बार आई है पिछले 1 साल में? 140 दिन। 140 दिन एक ही ट्रेड आई है एक्चुअली, दूसरी ट्रेड ही नहीं आई। 2 ट्रेड्स अ डे कितने दिन? 51 डेज। और 3 ट्रेड्स अ डे कितने दिन? 2 डेज में। सिर्फ 2 ही बार है 2 ही बार है पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में। तो बेसिकली ये है कि इसका मतलब है कि मार्केट, ये जो 1 साल का अपना पीरियड था थोड़ा वॉलेटाइल ही था, इतना शांत पीरियड नहीं था। तो एक्चुअली में वॉलेटाइल पीरियड में मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रहती है, सेंटर में वो रहती नहीं बहुत देर तक। विक्स नीचे जाएगी तो शायद रह भी सकती है, बट पिछले 1 साल में ऐसा नहीं था। तो अगर 1 ट्रेड अ डे है, 2 ट्रेड अ डे, इसको हम मीडियन मान लेते हैं, तो टोटल 192 डेज हम 2 ट्रेड के अंदर ही थे, और बाकी का 1 2 दिन 3 दिन ही बचे, उसमें हमने 3 ट्रेड ली। रिजल्ट के हिसाब से जिस दिन 3 ट्रेड्स है उस दिन नॉर्मली कॉस्ट टू कॉस्ट है लॉस। जो मेन प्रॉफिट है 1 और 2 ट्रेड में ही आ जाता है। दूसरी ट्रेड के बाद अगर तीसरी ट्रेड में आप घुस रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आज अपना दिन बचाने वाले हो या तो आप लॉस कर रहे हो। ये पूरे का पूरा गेम इस पर टिका हुआ है। आगे अगर हम चले, ये रहा आपका रियल ट्रेड का 27 मार्च, ये बेस्ट डे है। और ये जो मैंने चार्ट लगाया, दिस इज अ परफेक्ट चार्ट एक्चुअली, ये ओरिजिनल चार्ट है निफ्टी का। बिल्कुल मॉर्निंग में तो आपको ये एक्सपायरी का दिन था, ये एक्सपायरी का दिन, क्योंकि जिस दिन थीटा का भी बेनिफिट स्ट्रांगली मिला होगा हाँ हाँ हाँ, और एक्सपायरी का डेल्टा का भी मिला होगा। एक्सपायर कर देंगे। अगर आप देखो पहली ही कैंडल पे एंट्री हो गई, तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई आपकी एंट्री हो गई, और उसके बाद सुपर ट्रेंड कभी चेंज नहीं हुआ, और बिल्कुल हमने 3:20 पे ट्रेड क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे थीटा और डेल्टा दोनों मेरे फेवर में दोनों चले हमारे गए। फेवर में थे, और हमने यहाँ पे एक लॉट से 9,224 कमाए। ठीक है, अब 9,724। हाँ 9,724 हमने कमाए। टोटल 226 पॉइंट का मूव हुआ है 6 घंटे में निफ्टी के अंदर। ये हमारा बेस्ट ट्रेड है। बट अगर हम इसी में ये दिन देखें, ये वो डे है जिस दिन लॉस हो सकता है डायरेक्टली। तो आप अगर देखो, ट्रेड आई, ट्रेड आते ही रिवर्स मार गया मार्केट, और सुपर ट्रेंड यहाँ से ग्रीन हो गया, और यहाँ पे आपको देखो डायरेक्टली, वहां पे पूरे दिन में आपने कितना कमाया था? सेम पॉइंट्स। पूरे दिन की 20 मिनट की विंडो में आपने वही सेम पॉइंट खो दिए। मतलब मार्केट अगर मेरे को ट्रेड इनिशिएट करते ही सीधा रिवर्स कर जाती है, ये मेरा सबसे बुरा दिन होगा। सबसे बुरा दिन। तो मतलब जो मेरी प्रॉब्लम का टाइम है, मुझे अगले 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि आज मैं क्लियर हो क्या कर जाएगा, रहा वाला और उसके बाद आप यू आर डन। अगर शुरू के 15 मिनट में आपको लॉस नहीं हुआ तो मतलब बड़ा लॉस नहीं होगा। बड़ा लॉस नहीं हुआ। बट अगर आपकी ट्रेड डालते ही 10 या 15 मिनट में लॉस हुआ है, तो आप समझ लेना कि वही सबसे बड़ा लॉस है। बस वही था जो वही लॉस था, वो दिन की शुरुआत खराब हुई है। वो दिन की शुरुआत खराब हुई है। क्योंकि अगर देखो ये यहीं पे इतना बड़ा लॉस हो गया, आगे वो कवर कर लेता है, बट ये जो 3-4 कैंडल के बीच में होता है ना, ये सबसे स्पीड मूवमेंट होता है। यहाँ पे डेल्टा हावी हो चुका है, यहाँ पे थीटा का कोई काम नहीं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, बाय चांस क्या आपने इस स्ट्रेटजी को 9:15 पे ही डिप्लॉय करने की जगह, ये भी क्योंकि ऐसी जो वॉलिडिटी है वो मोस्टली 9:15 से 9:45 के बीच में आती है, क्या आपने ये भी चेक किया कि अगर हम स्ट्रेटजी को 9:15 बजे डालें ही ना, 10 बजे के बाद से ट्रैक करना शुरू करें, तो क्या रिजल्ट्स अच्छे हुए उससे? इसमें क्या होगा कि जो आपके एक्सपायरी डे के एक दिन पहले वाला पार्ट होगा, उसमें हाईएस्ट ट्रेड टिकट हो चुका होगा। यू आर एंटरिंग व्हेन थीटा इज गॉन, डेल्टा ओवरटेक कर लेगा, ये गामा ओवरटेक कर लेगा डेल्टा के साथ। थीटा आपका जा चुका है। थीटा आप बिगिनिंग में कभी भी देखना, उसका जो गिरने का वो है ना, वो बिगिनिंग के 20-30 मिनट में ही है, वो फटाक से 30-40% उसी टाइम पे गिर जाता है। तो अगर आपका उस दिन सही है, मार्केट आपकी ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको 40 पॉइंट चाहिए। आप तभी तो आगे का, अगर ऐसा लग गया, कुछ लग गया, तो झेलोगे कैसे? अगर आप पे प्रॉफिट नहीं होगा, ट्रेड में रहने का क्या फायदा? अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये वाली ट्रेड में हमें बाद में प्रॉफिट तो हुआ होगा, बाद में प्रॉफिट हुआ है, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट में लॉस कैसे होता है। बट ये लॉस और प्रॉफिट मिला के भी इवेंचुअली लॉस रहा उस दिन का। हाँ, उस दिन का लॉस रहा। अब इसमें हम चलते हैं थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ पे 2 चीजें लगाई। यहाँ पे ये 77 के जो आपको देखने को मिल रहा है, ये निफ्टी का पीएनएल है पिछले 1 साल का, जिसमें मैंने फीस हटा दी, एसटीटी जीएसटी सब कुछ हटाने के बाद लगभग मैंने 69 रुपीज राउंड ट्रिप के हटा दिए हैं निफ्टी में। और यही आपको 70 रुपए के आसपास लगते हैं सब कुछ जोड़ जाड़ के, अगर आप 65 उससे करो। अदरवाइज यहाँ पे 93 देखने को मिलता है। इसको करने के लिए पैसे कितने लगते हैं? इसको करने के लिए एक्चुअल में पैसे आपको लगते हैं 1.5 के आसपास। ठीक है, फिर भी मैंने कंसिडर किया 2.5 लाख। अगर मैं इसका ड्रॉडाउन की बात करूँ, तो इसका ड्रॉडाउन इज बेसिकली नियरली अबाउट
12% के आसपास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये निफ्टी का इक्विटी कर्व है इस पिछले 1 साल का, जितना मैंने इसमें टेस्टिंग किया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पीरियड आता है लगभग ढाई ढाई 3-3 महीने, जहाँ पे हम ड्रॉ डाउन में हैं, ठीक है। पर वो ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे सुपर ट्रेंड की वजह से जल्दी एग्जिट ले रहे हैं, तो कभी बड़ा नहीं बन पाता। और आप देखोगे इसका रिवर्सल कितना फास्ट है, विद इन 10 डेज हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो हमारा पुराना पीक था। आप रिसेंट में देखो, इस जगह पे भी नीचे को आया, फटाक से उस पीक में वापस लौट गया। कभी भी हमारा इस टाइप का कर्व नहीं है ड्रॉ डाउन का। आपका ड्रॉ डाउन का कर्व ऐसा 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 होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपका जो विनिंग है वो अमाउंट भी बराबर का हो, और जो आप लूज कर रहे हो वो अमाउंट भी आपके विनिंग से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। गलती से अगर ऐसा हो गया ना कि आपका विनिंग अमाउंट 20,000 है और लूजिंग अमाउंट जब बहुत गलत दिन है आपका 40,000 है, तो ऐसा कर नहीं बनता। उसके बाद आप एक बहुत डीप एरिया में चले जाते हो, जहां से रिवर्स करने में आपके 3 महीने चले जाएंगे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये धीरे 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 नीचे को आता है, डायरेक्ट ऊपर को स्लाइड कर जाता है। आपको 2 या 3 या 4 ट्रेड ही लगती है जिसमें आप रिवर्स कर जाते हो। ये इसी वजह से है, क्योंकि आप बहुत बड़ा टेल रिस्क नहीं छोड़ रहे हो। आपकी ट्रेड जल्दी कट रही है, बुरी भी है तो जल्दी कट रही है, अगर अच्छी भी तेजी से गई है तो जल्दी कट रही है। तो आप हमेशा अपनी ट्रेड को क्लोज करके निकल रहे हो। आपका एक क्वेश्चन था कि इसमें हमें ट्रेड कितनी लेनी है। इसमें फिक्स ट्रेड है 3, सिर्फ 3 ट्रेड लेनी। 3 बार में कुछ नहीं हो तो 5 बार में भी नहीं होगा। अगर ट्रेंड नहीं पकड़ा है 3 बार में तो 5 बार में नहीं। हम इसे फिक्स करने वाले हैं कि हम 3 ट्रेड लेंगे, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, एंड वी आर डन फॉर द डे। अगर इन तीनों में कॉस्ट टू कॉस्ट है तब भी ठीक है, प्रॉफिट है तब भी ठीक है, लॉस है तब भी ठीक है। मार्केट से फाइट नहीं करना, मार्केट से हमें फाइट नहीं करना है। तो ये निफ्टी का चार्ट और 3 से ऊपर मिल भी नहीं दिया पिछले 1 साल में, तो तीन से मिल भी नहीं रही, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये सेंसेक्स का है, अगर आप देखो ध्यान से, मैक्स डीडी हमारा सेंसेक्स में 21,000 है और जो प्रॉफिट है 72,000। यहाँ पे जो भी 72 या जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये फीस जीएसटी एवरीथिंग कटने के बाद। क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे दिखाता तो यहाँ पे आपको 1.10 देखने को मिलता, और फिर मैं बोल पाता 2.5 लाख में 1.10, वाह कितना रिटर्न। सेलिंग में इतना रिटर्न नहीं होता, कॉस्ट वॉस्ट काट के हम यहाँ पे पहुंचे। ये रिटर्न कहलाया कितना एक्चुअली में, अगर हम सब कुछ काट रहे हैं, सब कुछ करने के बाद, ये नियरली 36%। और ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सब कुछ काट कूट करने के बाद है। मैंने स्लिपेज के लिए भी 0.5% हटा दिया इसमें, क्योंकि मुझे पता है वो सब होने वाला है। जब हम नए टाइप से ट्रेड करते हैं, या फिर इस सिस्टम को मैं सेटअप करके एल्गो में भी ट्रेड करूँ, एक स्लिपेज पॉइंट रह ही जाता है। और सेंसेक्स में ज्यादा रहता है, निफ्टी में तो फिर भी हमारे पास ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो स्लिपेज पॉइंट को अगर आप इग्नोर भी करो तो भी चलेगा, और सेंसेक्स का नंबर भी बड़ा रहता है, तो वो नंबर भी बड़ा गैप बड़ा आ जाता है। पर आप एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि आपका एसटीटी बढ़ चुका है, जीएसटी, ये सब जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस ना पहले 50 रुपए थे वो आपको 80 के आसपास देने पड़ते हैं, जो पहले 40 थे तो वो 70 पहुंच गए। तो बेसिकली अब हम 70 के आसपास पहुंच चुके हैं, और वो हमारी हर राउंड ट्रिप में लग रहा है। तो वो चीज हमारा कितना परसेंट ले गई, ये एक्चुअली में 1.10 था, तो बोलने को हो जाता है कि 50% बन रहे हैं, बट एक्चुअली ये सब काट दोगे तो आपको 35-36 बचे। और ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने ये चीज नोटिस करी कि निफ्टी और उसके लिए दोनों के लिए सिमिलर है। 35-36% रिटर्न ओवर अ ईयर एज एन ऑप्शन सेलर, दैट टू इंट्राडे, जब आप ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 99% ट्रेडर्स दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की तो बातें नहीं कर रहा, कमा रहे हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं बन सकता। तो अगर मैं इस वीडियो का थंबनेल बनाता तो थंबनेल बिगिनर लेवल पे होता। एक बिगिनर आके इसको देखे, चलाए, मैं तो कहता हूँ साल भर चला के देखे, साल भर चला के उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में टिकना है ऐसे। टिकने के बाद आपको जो भी सीखना हो ना, तो जब हम अगली बार बैठेंगे तो मैं उसमें उन डिटेल्स पे जाऊंगा जो 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। वहां पे भी अभी लड़खड़ा रहे हैं लोग, कई सारे हैं, कई लोगों के पास पैसा है, उन्हें ये नहीं पता क्या करना है। तो आप बहुत है, तो आपको उसे कैसे डिवाइड करना है वो बात की बात है। अभी 3 लाख से पहले 5 तो बनाओ, फिर हम बात देखेंगे क्या करना है। रेंज इसमें आप अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे कुछ फ्री कंटेंट भी यहाँ पर अपना रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो किस चीज के अराउंड रहेगा? मैं उसको इंटरडे ही रखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वीकली और मंथली कंटेंट अपने यूट्यूब पे भी बहुत बना रखा है, तो इसको बचेगा नहीं। तो इंट्राडे मैंने इसलिए चुना है, इंट्राडे वो भी उनके लिए जिनके पास 3, 5 और 10 लाख, ठीक है। क्या होता है, 3 हो गया वो जो बिल्कुल नए नए हैं, जिनको अभी सिर्फ चीजें करनी है, एक उनके लिए, एक 5 लाख जो एक दो चीजें ट्राई कर सकते हैं, और एक 10 लाख। 10 लाख एक्चुअली बताऊं आपको, बहुत बड़ा अमाउंट है टू क्रिएट 2-3 स्ट्रेटजीज कंबाइंड, नॉन कोरिलेटेड, जो हर तरीके के मार्केट को झेल सके, साइडवेज डे को झेल सके, एक ट्रेंडिंग डे को झेल सके, और एक तरीके से प्योरली वॉलेटाइल डे को झेल सके। ऐसी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब नहीं आता, उन्हें लगता है कि यही स्ट्रेटजी होती है और ऐसे बनती है। एक्चुअली में कई स्ट्रेटजीज एक दूसरी स्ट्रेटजी को बचाने के लिए बनती है। कैन वी से कि हम एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बनाने वाले पोर्टफोलियो में स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर ये स्ट्रेटजी कभी फेल हो रही है तो ये स्ट्रेटजी आपको बचा ले, ये स्ट्रेटजी दोनों अगर काम कर रही है तो ये वाली लॉस दे बट कम दे। ये सब सोचना पड़ता है, ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि रिटेल इसके अंदर दिमाग लगाता भी। तो मैं अपनी साइड से जितनी हेल्प कर सकता हूँ, जितना मैंने अभी तक 14 सालों में सीखा है, किया है, उसका एक चंक ही दे पाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं 14 साल ट्रांसफर कर दूं, बट जितना चंक दे पाऊंगा जो अभी नए रिटेलर्स, बिगनर्स को हेल्प कर सके, वो ट्राई करूंगा।